नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। विकास दुबे का पकड़ा जाना एक बहुत बड़ी घटना है। इंडिया विस्तार पर आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक वर्मा। आज बात विकास दुबे की। पहले देखिए ये वीडियो। कानपुर एनकाउंटर का मुख्य आरोपी विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार हो गया। बड़े ही नाटकीय अंदाज में वह मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए आया था और बताया जा रहा है कि वह एक दिन पहले ही उज्जैन पहुंच गया था। उसे सबसे पहले महाकाल मंदिर के गार्ड ने पहचाना और उसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी, ऐसा बताया जा रहा है। बता दें कि उसकी तलाश 5 राज्यों की पुलिस कर रही थी। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि विकास दुबे अभी मध्य प्रदेश पुलिस की कस्टडी में है और मध्य प्रदेश पुलिस काफ़ी पहले से ही अलर्ट थी और इसी का परिणाम निकला कि विकास दुबे गिरफ्तार हुआ। आज विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तारी दिखाई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कानपुर से उज्जैन तक की दूरी उसने कैसे तय की, कैसे वो फरीदाबाद में रुका और कैसे वो उज्जैन पहुंचा और कैसे वहां पे नाटकीय ढंग से उसने सरेंडर किया या गिरफ्तारी उसकी हुई। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर सब लोग विचार कर रहे हैं। दोस्तों, मित्रों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि उसके जो पुलिस ने जिन लोगों को एनकाउंटर में मारा है वो तो बदमाश थे, लेकिन अभी उन बदमाशों का पकड़ा जाना या उनको कानूनी कार्रवाई, उनको सज़ा मिलना अभी बाकी है। जो विकास दुबे के मददगार रहे हैं उसको कानपुर से उज्जैन पहुंचाने, फरीदाबाद पहुंचाने, फरीदाबाद में रुकवाने, ऐसे बहुत सारे काम उसने कानपुर से उज्जैन तक 6 दिन तक किया है, जिसमें कोई ना कोई जुड़ा हुआ है, कोई उसको प्रोटेक्ट कर रहा था और इसी वजह से वहाँ पहुँचा। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कानपुर में जिस तरीके से शूट आउट हुआ उसके बाद पूरे यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया था। पूरे यूपी में पुलिस सतर्क थी, अपने साथियों की हत्या का बदला लेने के लिए तत्पर थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि विकास दुबे कानपुर से चल के फरीदाबाद में आया, फरीदाबाद में वो होटल में भी रुका और वहाँ से फिर वो उज्जैन पहुँच गया। बहुत लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रक से पहुँचा, कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी तरीके से किसी सेफ गाड़ी में पहुंचा, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके पास AK-47 भी था। अब सबसे बड़ी बात है मित्रों कि AK-47 तक पुलिस को नहीं मिला है और वो कानपुर से फरीदाबाद और फरीदाबाद से लेकर उज्जैन तक पहुंच चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुलिस इतनी मजबूर या लाचार है या इतनी पुलिस की इंटेलिजेंसी कमज़ोर है कि वो विकास दुबे जैसे गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती? ऐसा नहीं है। सच ये नहीं है। सच ये है कि गैंगस्टर विकास दुबे की जड़ें इतनी गहरी थीं, इतने लोग उसके संरक्षक थे, जिसमें राजनेता ज़्यादा थे। यही वजह है कि इस बार भी 6 दिन तक विकास दुबे आराम से टहलता रहा, आराम से घूमता रहा, आराम से उसने अपने होने के सबूत भी छोड़े। हो सकता है उसने जानबूझकर फरीदाबाद के होटल में रुक के अपना CCTV फुटेज, क्या वो नहीं जानता था गैंगस्टर, इतना खतरनाक गैंगस्टर की होटल में CCTV फुटेज लगा हुआ है और वो वहाँ रुकने के बाद पुलिस को CCTV मिलता है, 3 लोग पकड़े जाते हैं और फिर उसमें से एक एनकाउंटर में मारा जाता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं इस गैंगस्टर की पूरी गिरफ्तारी तक की कहानी में, जिसको मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन अभी ये देखते हैं कि पुलिस उज्जैन से यूपी पुलिस विकास दुबे को लेकर आती है और फिर पुलिस औपचारिक रूप से पूरी कहानी क्या बताती है। तब सोचा जाएगा कि आखिर विकास दुबे ने ऐसा कैसे किया। आप सोचिए ज़रा, ऐसे कई सारे सवाल हैं। विकास दुबे के घर में हथियार का छिपा होना, पुलिस के पास कोई खबर का ना होना, क्या इसमें सिर्फ एसओ लेवल के लोगों का ही कसूर हो सकता है और कोई नहीं होगा? मैं ऐसा नहीं मानता। क्राइम को कवर करने की वजह से मुझे इस बात की जानकारी है कि ऐसे कई बार ऐसे मामलों में पुलिस जानते हुए भी कई बार कार्रवाई नहीं करती। जैसे दिल्ली का मामला अगर मैं आपको बताऊं तो किशन पहलवान या भरते वगैरह आज भी गैंगवार दिल्ली में होता है, लेकिन पुलिस के हाथ उनके कॉलर तक नहीं पहुंच पाते।
विकास दुबे के मामले में जिन राजनेताओं के साथ उसकी तस्वीरें आईं, जो और लोगों ने बात की, वो काफ़ी सोचने वाली है। और यही वजह है कि गैंगस्टर, पुलिस और खादी, यानी खाकी, खादी और क्रिमिनल, इन तीनों के गठजोड़ पर एक नई बहस को शुरू करने का अब समय आ गया है।